नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मे 21 एग्जाम्स के लिए आपको सीए फाइनल की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप मे 21 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको और अच्छे से आप मे 21 को क्लियर कर सको। तो पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, रिसोर्स आपको क्या फॉलो करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ में आपको डेली शेड्यूल क्या रखना चाहिए आपको वो भी मैं बताऊंगा, कितने आवर्स पढ़ना है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, और साथ में आपको मोटिवेशन कैसे रखना है, फोकस कैसे रखना है, वो सारी बातें आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे मे 21 एग्जाम्स के लिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास ले रखे हैं एफआर की, एसएफएम की, एससीएमपी की या डीटी की, या जो क्लास लेना चाहते हैं उनका एक डाउट रहता है, काफ़ी बार उन्होंने कॉल किया है, उनका डाउट रहता है या क्लास जो ले रहे हैं तो उनका डाउट है कि उनको क्या पढ़ना है। तो देखो, जो भी क्लास स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्लास में नोट्स बनवाए जाते हैं, कंसेप्ट नोट्स बनवाए जाते हैं। एफआर में भी, एसएफएम में भी और एससीएमपी में भी और डीटी में भी एक कंसेप्ट रजिस्टर आप बनाते हो, क्लास में नोट्स लिखवाए जाते हैं आपको, जिसमें सारे कंसेप्ट्स, सब चीज़ें कवर होती हैं, सारे नोट्स कवर होते हैं, स्टडी मैट के जितने भी टॉपिक है सभी के नोट्स उसमें कवर होते हैं। वो कंसेप्ट रजिस्टर आप बनाते हो, हर सब्जेक्ट में बनाते हो, वो कंसेप्ट नोट्स आपको करना होता है। एक दूसरा आपको मिलता है क्वेश्चन बैंक, एक मिलता है क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूशन भी है, खाली क्वेश्चन नहीं है, विद सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी एज पर आईसीआई कॉपी पेस्ट होते हैं। तो एक कंसेप्ट नोट्स आप बनाते हो क्लास में, एक क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है, विद सॉल्यूशन मिलता है, जो आपको क्लास में लगभग सोल्व करवाया जाता है। लगभग उसके सारे क्वेश्चन क्लास में सोल्व करवा दिए जाते हैं, जो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं लगभग सारे के सारे क्लास में सोल्व करवा दिए जाते हैं। तो कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक, ये दो चीज़ें आपको करनी है। क्वेश्चन बैंक के अलावा आपको कहीं और से क्वेश्चन करने ही नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक में आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर सब कवर है, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन कवर है, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें कवर्ड है। इसके अलावा आगे भी कुछ आएंगे तो आपको एडिशनल प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ देखना ही नहीं है। कंसेप्ट नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक, अगर आपको अपना सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार देखना है, मैच करना है तो आप कर सकते हो मैच, लेकिन वैसे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ना तो स्टडी मैट में, ना आरटीपी, ना एमटीपी, पास्ट पेपर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब चीजें कवर्ड है, कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक। तो आपको बस ये दो चीजें ही करनी है, कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक, बस आपको ये दो चीज़ें ही करनी है, कंसेप्ट नोट्स, दूसरा क्वेश्चन बैंक। जो भी क्लास स्टूडेंट्स है, चाहे वो एफआर का हो, चाहे एसएफएम हो, चाहे एससीएमपी ही हो, चाहे डीटी हो, ये दो चीज़ें आपको करनी है। साथ में इनके रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे हैं, वो रिवीजन वीडियो बार बार देखने हैं। इसके अलावा आपको तीसरी चीज़ देखनी ही नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन अपडेटेड और सारे क्वेश्चन कवर्ड है। कंसेप्ट नोट्स सारे अपडेटेड है, जो भी लेटेस्ट लेक्चर है उनके सारे अपडेटेड है, और नए लेक्चर है वो, तो उसके कंसेप्ट नोट सारे अपडेटेड है, और सारे के सारे टॉपिक स्टडी मैट के A to Z टॉपिक उसमें कवर्ड है। तो ये आपको करने हैं। हाँ, आपको सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार मैच करना है तो आप कर सकते हो, बाकी आपको इसके अलावा कुछ भी तीसरा चीज़ नहीं देखना, ना आपको स्टडी मैट देखना, ना कुछ देखना, आपको मंगवाने की भी नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें इनमें कवर्ड है। अब आते हैं अपन आगे, स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं मे 21 एग्जाम्स की। तो सबसे पहले देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट का कॉल आया इस रिगार्डिंग कि उनको एक ग्रुप देना चाहिए, दो ग्रुप देना चाहिए, या बहुत ग्रुप देने चाहिए, सेकंड देना चाहिए, फर्स्ट देना चाहिए, बहुत देने चाहिए। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट था। तो डिसाइड कैसे करोगे? तो ये आपको डिसाइड करना है अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है। दूसरा, आपके जो नवंबर 20 में आपके एग्जाम दिया आपने, वो मान लो आपका रिजल्ट नेगेटिव था, तो उसमें मार्क्स कितने थे, उस अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। डिसाइड कैसे करोगे? अगर मान लो नवंबर 20 में आपने एग्जाम दिया, अगर आपके मार्क्स मान लो 300 या उसके आसपास थे, या 300 से ज़्यादा थे, तो आप आराम से बहुत ग्रुप कर सकते हो, 100 मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हो, इतना टाइम है आपके पास कि आप इतना इंक्रीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लो आपके मार्क्स कम थे, जैसे मान लो ऐसा था, एक ग्रुप में तो अच्छे थे, 180, 170 थे, 190 तक थे, लेकिन एक ग्रुप में आपके 100 ही मार्क्स थे, 100 थे या उससे भी कम थे, 100 से भी कम थे, ऐसा था मान लो, या 100 मार्क्स ही थे, तो उस ग्रुप की प्रिपरेशन आपको पहले स्टार्ट नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जो ग्रुप आपका स्ट्रॉन्ग था, जिसमें आपके 180 थे या 170 थे या 190 थे, पहले उसको आपको अच्छे से कवर करना है, उसकी प्रिपरेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। उसको 15 मार्च तक का टारगेट बना लो कि 15 मार्च तक आप उसको स्ट्रॉन्ग करके रख दो। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको दोनों पे जाना है या सिंगल पे जाना है। ऐसा मत करना कि एक ग्रुप की एक उठा ली, दूसरे की एक सब्जेक्ट उठा ली, उससे दिक्कत आ जाएगी। तो पहला जो आपका स्ट्रॉन्ग ग्रुप है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दो, और उसको ऐसा कर दो कि उसमें तो आप फेल अब नहीं होगे, ऐसा कर दो उसको तैयारी। ये करने के बाद पता भी चल जाएगा एग्जाम मई में होंगे या जून में, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि मई में ही एग्जाम होंगे या जून में, लेकिन आप ये मानो अभी तो मई में होंगे, ऐसा मान के अपन करते हैं। तो पहले उस ग्रुप को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, जो भी जिसमें भी आपके अच्छे मार्क्स थे, मतलब अच्छे मार्क्स 180, 170, 190 ऐसे मार्क्स थे, और जिसमें आपके काफ़ी कम मार्क्स थे, 100 मार्क्स, 120 या 110 या 100 से भी कम, या आपकी प्रिपरेशन है ही नहीं उस ग्रुप की, तो उसको बाद में उठाना, पहले आप एक ग्रुप को स्ट्रॉन्ग कर लो। इस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेना कि आपको सिंगल देना है या बहुत ग्रुप देने हैं। अब उसके बाद मटेरियल और रिसोर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको पास होना है तो इस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपने कहीं से भी क्लास लियो, मटेरियल और रिसोर्स आपका ठीक होगा तो ही आप पास हो सकते हो। मटेरियल और रिसोर्स क्या है? सबसे पहला आपको सिंगल मटेरियल फॉलो करना है। सिंगल मटेरियल मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एफआर की 4-5 बुक रेफर करते हैं, एसएफएम की 4-5 बुक रेफर करते हैं, ऑडिट की 4-5 बुक रेफर करते हैं, और ऐसा करके उनका कोर्स इतना वास्ट हो जाता है कि उनका एक रूम तो बुक से बढ़ जाता है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना, क्योंकि आप 4-5 बुक रेफर करोगे तो आप उस सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज कर पाओगे। लेकिन अगर आपने मान लो सिंगल बुक रेफर करी,
FR की सिंगल बुक, SFM की सिंगल बुक, एक सिंगल बुक रेफर करी, एक सिंगल फैकल्टी की सिंगल बुक रेफर करी तो उसको आप 3-4 बार रिवाइज कर लोगे, और अगर 4-5 की रेफर करोगे तो एक बार रिवाइज हो पाएगा। तो सिंगल आपको मटेरियल रेफर करना है, किसी भी फैकल्टी का कर सकते हो, लेकिन वो जो मटेरियल आप रेफर कर रहे हो वो एज पर ICI कंटेंट होना चाहिए, एज पर ICI होना चाहिए, मतलब वो पूरा का पूरा ICI से मैच होना चाहिए। अगर थोड़ा भी चेंज है उसको रेफर मत करना, वो पूरा का पूरा ICI से मैच होना चाहिए। मतलब कोई भी क्वेश्चन बैंक आप देखते हो तो उसका क्वेश्चन एक बार मैच कर लेना, चाहे कितनी भी बड़ी फैकल्टी हो चाहे कोई भगवान बना हुआ हो, चाहे कुछ भी बना हुआ हो, कितनी भी बड़ी फैकल्टी हो, एक बार जरूर मैच कर लेना, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, एक बार जरूर मैच करना। जो भी मटेरियल है, जो भी नोट्स है और क्वेश्चन बैंक है, जरूर मैच कर लेना एज पर ICI है या नहीं है। कैसे मैच करोगे? स्टडीमेट खोलना और वो मटेरियल खोल लेना, 2-3 चैप्टर मैच कर लेना सैम्पलिंग बेसिस पे, पता चल जाएगा आपको। तो अगर एज पर ICI है आप फॉलो कर सकते हो, नहीं है तो ऐसे मटेरियल को रेफर मत करना। सिंगल मटेरियल इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेना, एज पर ICI होना चाहिए और समराइज होना चाहिए। ऐसा भी नहीं किसी टीचर की एक बुक है, मान लो कोई मान लो DT है, उसकी 6 बुक है, मान लो किसी की भी 5-6 बुक है, ऐसा मटेरियल आपको कभी रेफर नहीं करना। वो मटेरियल समराइज होना चाहिए, समराइज मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3000 पेज का 4000 पेज का मटेरियल है, वो आप पढ़ कैसे पाओगे? आपको लास्ट के 1.5 दिन में, जब 1.5 दिन होता है उसमें डिवाइस भी करना होता है आपको। तो जो भी मटेरियल फॉलो करो वो समराइज मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं 6-6, 7-7 बुक है, ऐसा भी मत करना। तो समराइज मटेरियल में 2 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, एक नोट्स होनी चाहिए, कंसेप्ट नोट्स होने चाहिए, दूसरा क्वेश्चन बैंक या कंपाइलर बोल दो। क्वेश्चन बैंक ऐसा होना चाहिए जिसमें इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन हो, इंस्टीट्यूट के मतलब RTP, MTP, पास्ट पेपर और स्टडीमेट के सारे क्वेश्चन हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट या तो अपने क्वेश्चन पूछता है या न्यू क्वेश्चन देता है। वो किसी CS के या CMA के क्वेश्चन वो कभी देता नहीं है, या किसी और जगह से वो क्वेश्चन उठाता नहीं है, किसी की बुक से क्वेश्चन नहीं उठाता वो, या तो खुद के क्वेश्चन उठाता है। आप पुराने पेपर कितने भी उठा के देख लो, या तो खुद के क्वेश्चन होते हैं उसके जो कॉपी पेस्ट होते हैं, या उसी के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत पुराने क्वेश्चन होते हैं। तो इंस्टीट्यूट के खुद के ही क्वेश्चन होते हैं। तो एक नोट्स और एक कंपाइलर ऐसा देखो जिसमें इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन हो। अगर कंपाइलर नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंस्टीट्यूट की स्टडीमेट और पास्ट RTP, MTP वगैरह एक साथ करके रख लो और उससे आप कवर कर सकते हो। तो ये हो गया नोट्स और क्वेश्चन बैंक। आपको सिंगल रखना है, ऐसा नहीं कि काफ़ी सारी फैकल्टी का रखा, और सिंगल भी ऐसा रखना जो समराइज हो और एज पर ICI हो, पूरा का पूरा एज पर ICI, वही आपको रखना है। अब रिवीजन प्लानिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना जरूरी है। अगर आप एक रिवीजन करके जाते हो, एग्जाम क्लियर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कोशिश करो 3 रिवीजन हो जाए, 3 रिवीजन का प्लान करो। और कैसे करोगे रिवीजन? मैंने ABC एनालिसिस सभी सब्जेक्ट का कर रखा है लगभग, जिसमें लगभग सेम ही रहेगा। एक SCMP का ज़्यादा चेंज होगा, उसको छोड़ो, बाकियों का लगभग सेम रहेगा। थोड़ा बहुत चेंज होगा, मैं करवा दूंगा, नया वीडियो डाल दूंगा। बाकी A कैटेगरी B कैटेगरी तो लगभग बाकियों की सब सेम ही रहेगी। तो उनको एक बार देखो आप, ABC एनालिसिस को। कोर्स ज़्यादा ऐसा नहीं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जो पूरा का पूरा कोर्स करके जाए। वो पूरा 100% कोर्स सभी सब्जेक्ट में कोई कर ही नहीं सकता। अगर कोई कर ले मान लो तो उसके 750-800 नंबर आ जाएंगे। फिर अगर जो रैंक 1 होता है उसका भी आपने देखा होगा, अजय के हाईएस्ट आए थे 650 नंबर आए थे, उसके भी हाईएस्ट आए थे कितने आए थे? 650 आए थे। 800 में से 150 नंबर कम थे फिर भी। तो कोई भी 100% कोर्स कभी नहीं कर सकता। तो आपको ABC एनालिसिस देख लेना एक बार, कैटेगरी A, B और C करके, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। पहले कैटेगरी A उठा लो और फिर B उठा लो, A और B कवर कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर C में आप कुछ छोड़ना भी चाहो, मान लो आपसे कोर्स नहीं हो पा रहा, तो कुछ चीज़ें छोड़ भी सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग ABC एनालिसिस देख लेना एक बार, कैटेगरी A, B, C उठा लेना उस अकॉर्डिंग। हाँ, आपको लगता है आप 100% कर सकते हो किसी सब्जेक्ट में, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ABC एनालिसिस के अकॉर्डिंग कर लेना पहले कैटेगरी AB में कुछ भी नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि AB अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई तो आप आराम से पास हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं अपन रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन एक बार देख लेते हैं, फिर आगे की अपन बात करेंगे। तो रिवीजन देखो, अगर आपने डिसाइड किया बहुत ग्रुप देने हैं आपको, तो देखो एग्जाम से पहले, मान लो मई में एग्जाम होंगे, ये मानते हैं अपन अभी, तो 2 रिवीजन आप आराम से कर सकते हो एग्जाम से पहले। एक तो एग्जाम में हो जाएगा रिवीजन, 2 और कर सकते हो आप। 2 कैसे कर सकते हो? पहला रिवीजन आप 6 या 7 दिन दे दो पर सब्जेक्ट को। किसी को 6 दिन दे दिए, किसी को 7 दे दिए। मान लो कोई सब्जेक्ट आपकी वीक है तो उसको 8-9 दे दिए, या कोई आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको 4-5 में कवर कर दिया। तो इस अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट रिवीजन करना है। 6-7 आपको एवरेज देने हैं, 6 से 7 डेज आपको एवरेज देने। मान लो अभी एग्जाम में लगभग ना 80 डेज, अगर मई में एग्जाम होते हैं तो 80 डेज है, आपको भी पता है 80 डेज हैं लगभग। तो 80 डेज में आप पहला रिवीजन 6 से 7 दिन में करोगे, लगभग 50 दिन में आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। 50-55 दिन में आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा रिवीजन कर लो 3 से 4 दिन पर सब्जेक्ट। 3 से 4 दिन, किसी को 5 दे दिए, किसी को 2 दे दिए, किसी को 3 दे दिए। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लो, आपको जो स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम दे दिया, जो थोड़ी वीक ज़्यादा है आपकी ऑडिट वगैरह उसको 1-2 दिन ज़्यादा दे दिए। उस अकॉर्डिंग 3 से 4 दिन का आप एवरेज निकाल लो पर सब्जेक्ट का और वो दे दो। इस अकॉर्डिंग आपको 80 डेज में 2 रिवीजन आपके हो जाएंगे। सिक्वेंस क्या रखना है? देखो सिक्वेंस सबसे बेस्ट होता है सिंपल से, जो सिंपल सब्जेक्ट है उससे आप हार्ड पे जाओ, जो आपको सिंपल लगती है। जैसे मान लो आपको SFM सिंपल लगती है तो पहले SFM उठाओ, क्योंकि सिंपल को अगर आप कवर कर लोगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। 1-2 सब्जेक्ट आपकी कंप्लीट हो गई, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा और हार्ड सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लो आपने पहली सब्जेक्ट की हार्ड उठा ली, आपको मान लो DT हार्ड लगती है या IDT हार्ड लगती है, पहले उसको उठा लिया तो दिक्कत आ जाएगी आपके, क्योंकि आपको लगेगा क्या है ये, तो इसका अकॉर्डिंग दिक्कत आ जाएगी। तो सिंपल से हार्ड में जाओ, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। अगर आपको सीक्वेंस समझ नहीं आ रहा क्या रखें, तो देखो मेरा सीक्वेंस ये है, आप ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो।
पहले एसएफएम, फिर आईडीटी, फिर लॉ, फिर कोस्टिंग, फिर ऑडिट, फिर एफआर, फिर डीटी और लास्ट में इलेक्टिव या इसका। ये सीक्वेंस भी आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, लेकिन सीक्वेंस में ये बात याद रखना, सबसे पहले सिंपल फिर हार्ड। और एक बात ये याद रखना, लगातार 2 थियरी मत उठाना, जैसे लगातार आपने ऑडिट और लॉ उठा लिया, ऐसा भी मत करना, बीच में गैप दे देना एक प्रैक्टिकल का। तो इस अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस बना लेना, अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस बना सकते हो। मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, ये भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी, आपका खुद का देख के उस अकॉर्डिंग भी आप सीक्वेंस बना सकते हो। और सीक्वेंस बनाना है आपको इस अकॉर्डिंग, और कोशिश करना एक रिवीजन में एक ही सब्जेक्ट करो, सबसे बेस्ट होता है। लेकिन आपको मान लो एक सब्जेक्ट सूट नहीं करती तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा कभी मत करना, या तो मैक्सिमम 2 या 1। सबसे बेस्ट है 1, मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट ये रहता है, पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, उसको रखा, उसका टेस्ट दिया, फिर दूसरा उठाया, फिर दूसरा कंप्लीट करके उसको रखा, उसका टेस्ट दिया। उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप भूलोगे भी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि एक सब्जेक्ट अभी उठा लिया, भूल जाएंगे 40-50 दिन बाद, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो दूसरा सब्जेक्ट आराम से रिवीजन हो जाएगा। जब दूसरी बार रिवीजन करोगे ना, 3-4 दिन में अपने आप कवर हो जाएगा। जो पहला रिवीजन मान लो आप 8 दिन में कर लेते हो, दूसरा रिवीजन अपने आप 4 दिन में हो जाएगा। करके देखो, अपने आप आपको पता चल जाएगा, अपने आप आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो सीक्वेंस देख लिया। सिंगल ग्रुप वाले हैं वो एग्जाम से पहले 3 रिवीजन कर सकते हैं। एक तो एग्जाम में हो जाएगा, एक एग्जाम से पहले 3 रिवीजन और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहला रिवीजन 10 से 12 दिन दे दिया पर सब्जेक्ट को, दूसरे रिवीजन में 5 से 6 दिन दे दिया, और तीसरे रिवीजन में 2 से 3 दिन दे दिया। आराम से उनके 3 रिवीजन हो जाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। 3 रिवीजन वो आराम से कवर अप कर सकते हैं अगर सिंगल ग्रुप वाले हैं तो। और इनको भी ऐसा एक सीक्वेंस बनाना है और उस अकॉर्डिंग देना है। अब सीक्वेंस वगैरह आपने कर लिया, रिवीजन कर लिया, मटेरियल अपन ने देख लिया। अब डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए और डेली स्टडी आवर्स क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो देखो, जैसे मान लो आपने सीक्वेंस बनाया, पहले आप एसएफएम पढ़ रहे हो, 6 दिन का टारगेट सेट किया आपने, 6 दिन का पहले रिवीजन में 6 दिन का टारगेट सेट किया, तो 6 दिन को बांट दो कि 6 दिन में आप कैसे कैसे कवर करोगे। तो पहले दिन आपने देख लिया, पहले दिन अपन करेंगे फॉरेक्स मान लो, दूसरा दिन डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो, तीसरा दिन मर्जर या वैल्यूएशन। आप ऐसा पूरा सिलेबस को डिवाइड कर दो। जो 6 दिन का टारगेट है उसको डेली बेस पे आप क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो और डेली बेस पे बांट दो। डेली का शेड्यूल फिक्स कर लो, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप हवा में कर रहे हो, चलो आज ये कर लेते हैं। ऐसा करोगे तो क्या पता फॉरेक्स ही 2-3 दिन लेगा आपका। तो पहले से फिक्स कर दो कि डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, चैप्टर को देख के कि चैप्टर ये वाला स्ट्रॉन्ग है या ये वाला वीक है, कि ये चैप्टर बड़ा है या छोटा है, उस अकॉर्डिंग आप डेली का शेड्यूल सेट कर दो। एसएफएम देख लिया आपने, 6 दिन में करना है। अब 6 दिन में पूरी एसएफएम को डिवाइड कर दो कैसे करना है। और 6 दिन में मत करो उस एसएफएम को, 5.5 दिन में करो, 5.5 या 5 दिन में। और लास्ट डे जो आपने 5 दिन पढ़ा उसको एक बार फिर से देख लो, वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। और एक तरीका और है, जैसे थियरी सब्जेक्ट है, मान लो ऑडिट, 6 दिन का आपने टारगेट सेट किया, 6 दिन में ऑडिट करनी है। एक दिन ऐसे को दे दिया, एक दिन एथिक्स कंपनी को दे दिया, और 3-4 दिन आपने छोटे चैप्टर को दे दिया। जो आप पढ़ते हो, जैसे ऐसे आपने पढ़े मान लो पहले दिन, उसको पहले दिन आपने पढ़ लिया पूरे रात तक। अब आप क्या करो, रात में आधा घंटा और निकालो, जो आपने दिन में पूरा पढ़ा था उसको फिर से आधा घंटा देख लो। ऐसे ही अगले दिन जो पढ़ा आपने, अगले दिन मान लो एथिक्स और कंपनी पढ़ी, उसको रात को आधा घंटा फिर से देख लो, वो दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी। थियरी में ये कर सकते हो एक एक्स्ट्रा, कि साथ साथ 2-2 रिवीजन हो जाए, ये भी आप कर सकते हो। इस अकॉर्डिंग आपको डेली शेड्यूल फिक्स करना है। स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए? देखो, अगर आप बोलते हो 16-18 घंटे, ये पॉसिबल नहीं है कभी भी। कोई भी बोलता है 16 घंटे पढ़ा है मैंने या 20 घंटे पढ़ा, तो वो पागल है मेरे अकॉर्डिंग। तो वो पढ़ ही नहीं सकता 16 से 18 घंटे। हाँ, बुक खोल के रख सकते हो आप, लेकिन अफेक्टिव नहीं पढ़ सकते कभी भी। 24 घंटे होते हैं, कम से कम 6-7 घंटे सोने के लिए भी चाहिए, आपको भी पता है। 1-2 घंटे बाकी कामों में लगते हैं, खाने पीने में, बाकी कामों में भी लगते हैं, आपको भी पता है। तो कैसे पढ़ पाओगे 18 घंटे 20 घंटे कैसे पढ़ पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। आपको अफेक्टिव जो पढ़ना होता है वो 10 घंटे पढ़ना होता है। कोई भी एग्जाम होता है, वो यूपीएससी का हो चाहे आईआईटी हो, कोई भी हो, अफेक्टिव आपको 10 घंटे निकालने पड़ेंगे। 10 से कम निकालोगे दिक्कत आएगी, 10 तो आपको निकालने पड़ेंगे, वो भी अफेक्टिव। ऐसा नहीं कि 10 घंटे खाली बुक लेके बैठ गए, अफेक्टिव 10 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए रोजाना की। 10 घंटे, 12 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। 12 से ज़्यादा मत करना, 12 से ज़्यादा करोगे आपकी इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। बस मैक्सिमम 12 करना, 12 से ज़्यादा आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और कम से कम हो तो 8 तो करना ही, 8 से 12 की कोशिश करना। 8 से 12 मतलब एवरेज आप 10 घंटे निकाल लेना। कभी 8 घंटे कर लिया, कभी 9 कर लिया, कभी 11 कर लिया, कभी 12 कर लिया। 8 से 12 के बीच में मैंने भी हमेशा ऐसा ही किया था। 8 से 12 के बीच में आप पढ़ाई करना। अब पढ़ाई कब करोगे? तो देखो, एक ऐसा टाइम होता है नाइट का, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं और इफेक्टिवनेस ज़्यादा आती है। मतलब आप नाइट में मान लो 5 घंटे भी पढ़ते हो, रात में 5 घंटे भी पढ़ते हो, तो ऐसा मानना कि 95% प्लस आपकी इफेक्टिवनेस रहेगी। मतलब आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। दिन में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, डिस्ट्रैक्शन होते हैं, काफ़ी सारे मोबाइल वगैरह के मैसेज वगैरह आते हैं, सब चीज़ें दिक्कत करती हैं। दिन में दिक्कतें होती हैं, तो नाइट में आप अपना प्रेफर कर सकते हो पढ़ना चाहो तो। इसके अलावा अगर नाइट में पढ़ नहीं सकते तो सुबह अर्ली मॉर्निंग भी क्या होता है, इफेक्टिवनेस अच्छी आती है। सुबह 4 बजे से अगर आप पढ़ना चाहो तो वो भी टाइम अच्छा होता है। तो या तो नाइट में पढ़ो या अर्ली मॉर्निंग पढ़ लो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये 2 टाइम सबसे ज़्यादा सूटेबल है कि इन टाइम में आप 5-6 घंटे नाइट में निकाल लो या 5-6 घंटे अर्ली मॉर्निंग निकाल लो। इनमें से 5-6 घंटे तो इन दोनों टाइम में से कहीं ना कहीं तो निकाल लो, क्योंकि वो पूरे के पूरे इफेक्टिव होंगे और उसमें दिमाग में अच्छे से जाएंगे।
बाकी टाइम तो आप कभी भी निकाल लो, लेकिन इतना टाइम आप ये निकाल सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, जब पढ़ना चाहो तब पढ़ लो, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। आप आगे की बात करें अपन, टेस्ट प्रैक्टिस। देखो टेस्ट प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। टेस्ट प्रैक्टिस क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम में पेपर काफ़ी लेंदी भी होते हैं, काफ़ी पेपर तो ऐसे भी होते हैं जो 4-4 घंटे के होते हैं, आपको 3 घंटे में करने होते हैं। तो टेस्ट प्रैक्टिस के लिए ऐसी प्रैक्टिस करो जो एज पर ICI हो, मतलब ICI के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं एक चैप्टर का टेस्ट दे दिया, 2 चैप्टर का टेस्ट दे दिया, ऐसा नहीं करना। पूरे सिलेबस का आपको टेस्ट देना है, फुल सिलेबस का आपको टेस्ट देना है। 1-2 चैप्टर के टेस्ट से कुछ नहीं होगा, फुल सिलेबस का टेस्ट देना है। और जो ICI का पैटर्न होता है सेम टू सेम वो पैटर्न फॉलो करना है। अगर ICI केस स्टडी पूछता है, केस सिनेरियो पूछता है, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आपको देखनी है। मतलब टेस्ट जो होने चाहिए, जो भी टेस्ट की प्रैक्टिस करो वो एज पर ICI पैटर्न होने चाहिए। अब ICI पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या करोगे? अगर आप मान लो घर से ही प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको कोई सीरीज ज्वाइन नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर से पुराने मॉक टेस्ट पेपर या पास्ट पेपर निकालो और उनको सोल्व कर लो, जो लेटेस्ट वाले हैं उनको सोल्व कर लो, और घर में किसी से भी चेक करवा लो। एक तरीका ये है। दूसरा, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करो तो फुल सिलेबस ही करना, कभी भी जो चैप्टर वाइज है ये कुछ काम की नहीं होती, इससे आपका कोई भला नहीं होगा। तो टेस्ट प्रैक्टिस में आप खुद ईमानदार भी रहना। कभी भी आप टेस्ट की प्रैक्टिस करो, खुद भी टेस्ट दो या कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करो, तो जो इंस्टीट्यूट का पैटर्न होता है 3 घंटे का, 3 घंटे का वही पैटर्न फॉलो करना। 15 मिनट का रीडिंग टाइम लेना, और हो सके तो सबसे बढ़िया 2 से 5 ही एग्जाम दो आप। तो एक 45 पे बैठो, 15 मिनट रीडिंग टाइम लो और 2 से 5 टेस्ट की प्रैक्टिस करो, वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। उससे ही आपका ठीक होगा। ऐसा नहीं कि 4 घंटे बैठ गए टेस्ट दे दिया, या बगल में एक बुक रख ली, कभी कभी दिक्कत आई तो बुक खोल ली। ऐसा काम करोगे तो कुछ मतलब नहीं है उसका कुछ मतलब नहीं है। अगर घर वालों को खुश करने के लिए करना चाहते हो कर लो, बाद में आपको ही दुखी होना है। तो ऐसा काम नहीं करना, आपको टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, इस पर ICI पैटर्न ही करना है, और कोशिश करना फुल सिलेबस ही टेस्ट देना, उसी से आपकी इफेक्टिवनेस आएगी। ये है टेस्ट प्रैक्टिस। अब आते हैं अपन फोकस और मोटिवेशन कैसे रखना है या डिस्ट्रैक्शन वगैरह कैसे दूर करने हैं। तो देखो, खाली पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता कि खाली पढ़ाई करते रहो आप 16 घंटे 18 घंटे तो उससे कुछ रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बाकी एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेंगी। बाकी एक्टिविटीज़ क्या करनी पड़ेंगी? जैसे मान लो आपकी कोई भी हॉबी है, आपकी फेसबुक चलाने की हॉबी है या व्हाट्सअप चलाने की है, मान लो, या मूवी देखने की है, वेब सीरीज देखने की है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो आराम से। क्यों कर सकते हो? पढ़ना आपको 10-12 घंटे है, 6-7 घंटे आप सोते हो, फिर भी आपके पास टाइम मिलता है, 4-5 घंटे का आपके पास फिर भी बच जाते हैं। तो ऐसे टाइम में आप, जैसे मान लो 2 घंटे आपके पास बच जाते हैं दिन के, तो 2 घंटे में आप अपनी वो हॉबी पूरी कर सकते हो। जो भी हॉबी है आपकी, न्यूज़ देखने की, मूवी देखने की, फेसबुक चलाने की, व्हाट्सअप चलाने की, जो भी हॉबी है वो कर सकते हो। ऐसा नहीं करना कि आपको फेसबुक बंद कर दिया, व्हाट्सअप बंद कर दिया, सब चीज़ें बंद करके पटक दी, उससे कुछ नहीं। अगर आपकी हॉबी है तो करो, डेली करो, चाहे 1-2 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ खराब नहीं होने वाला। लेकिन वो हॉबी कब पूरी करनी है आपको? जैसे दिन का आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, दिन में आपने जो पढ़ाई करनी थी वो पढ़ाई कर ली, उसके बाद करना। ऐसा नहीं कि दिन स्टार्ट हुआ और आपने पहले तो हॉबी पूरी करी फिर पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। पहले आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको अपनी हॉबी पूरी करनी है। जो भी आपकी हॉबी है वो जरूर करनी है, उससे आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो जाएगा और माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो हॉबी जरूर पूरी करनी है 1-2 घंटे, ऐसा नहीं उसको ही कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना। 1-2 घंटे जो भी आपके पास टाइम बचता है उसमें। दूसरा, फिर भी आपको दिक्कत है, फोकस नहीं आ पा रहा, मोटिवेशन नहीं आ पा रहा, या आपको डाउट्स वगैरह आते रहते हैं, या आपको स्ट्रेस आता है, या आपको डिस्ट्रैक्शन वगैरह आते हैं, तो और तरीके मैंने आपको बता रखे हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदे देंगे। एक तो भागवत गीता आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं पूरे दिन पढ़ने को बोल रहा मैं, आपको 15 मिनट पढ़ लिया, पूरे दिन में 15 मिनट भी निकाल लिया आपने पढ़ने के लिए, उससे अपने आप आपको फोकस आ जाएगा, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा, आपके दिमाग में जो गंदगियाँ चल रही हैं वो सब निकल जाएंगी। दूसरा, आप मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हो या चैंटिंग भी कर सकते हो। चैंटिंग भी कर सकते हो, चैंटिंग करने से भी आपका जो माइंड है वो पूरा फोकस हो जाएगा और पूरा का पूरा आपको मोटिवेशन आ जाएगा। तो आप भागवत गीता, चैंटिंग, ये चीज़ें कर लो 15 मिनट डेली, दोनों चीज़ें मिला के आप 15 मिनट कर लो बस। 15 मिनट ये कर लिया, आपकी जो दिमाग की सारी गंदगी निकल जाएगी और पूरा का पूरा फोकस आपका सब्जेक्ट और एग्जाम पे होगा और बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ट्राई करके देख लेना। भागवत गीता मैंने आपके साथ शेयर भी कर रखी है टेलीग्राम पे, वो देख लेना। चैंटिंग करके देख लेना, ट्राई करना। 4-5 दिन आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या कर रहे हैं, या थोड़ा अजीब लगेगा, आपको जोर आएगा, लेकिन जैसे ही आपने 4-5 दिन निकाल लिए आप बोलोगे सबसे बेस्ट चीज़ थी ये सबसे बेस्ट चीज़ थी। आपके सारे डाउट्स हट जाएंगे, सारा आपकी गंदगी माइंड की हट जाएगी और फोकस अपने आप आ जाएगा और अपने आप ही आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। कुछ दिक्कत नहीं आएगी और गारंटी है आप आराम से पास हो जाओगे। पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये खाली ही पढ़ लिया 15 मिनट और कुछ नहीं किया, वो भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी हट जाएंगी, गंदगी सारी हट जाएगी। आपका जो डाउट आते हैं, स्ट्रेस आता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, फोकस, ये डिस्ट्रैक्शन वगैरह सब खत्म हो जाएंगे और फोकस अपने आप आ जाएगा और मोटिवेशन अपने आप आपको पढ़ने का मिल जाएगा। अपने आप आपको सारी चीज़ें उसमें पता चल जाएंगी। तो ये आप कर सकते हो, ट्राई करके देख लेना, आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ आपको। एक था मेरी तरफ से क्या मिलेगा। मेरी तरफ से देखो, मैंने नोट्स काफ़ी सारे शेयर कर रखे हैं, काफ़ी सारे नोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं। ओल्ड कोर्स के तो सारे के सारे फ्री डाल रखे हैं नोट्स। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक भी मैंने शेयर कर रखे हैं। अब क्वेश्चन बैंक लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक मैं शेयर करने वाला हूँ। तो पहले बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बैंक हमारे आने वाले हैं, वो आप देख लो कौन कौन से आने वाले हैं।
इसी वीक सारे अपलोड कर दूंगा मैं। एक तो FR, एक SFM। FR SFM इसी वीक आ जाएंगे। FR SFM पहले क्लास स्टूडेंट्स को हम देते थे, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि हमको भी प्रोवाइड करवा दो। हमने पहले क्लास में 20-25 हज़ार खर्च कर दिए, अब हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो इस कारण FR SFM सभी के लिए आ जाएंगे और एंड्रॉयड ऐप पे आ जाएंगे। पहले की तरह FR SFM के क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगे हमारी तरफ से। FR SFM के बाद ऑडिट का 15 फेब के बाद आएगा, क्योंकि उसमें कुछ अपडेट होने हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐड होने हैं, तो ऑडिट का 15 फेब के बाद आएगा। FR SFM इसी वीक आ जाएगा, वो रेडी है FR SFM के। ऑडिट का 15 फेब के बाद आएगा, जो कीवर्ड्स पूरे हाईलाइट होंगे, वो पहले की तरह व्यू उसका फ्री रहेगा हमेशा, और वो भी एंड्रॉइड ऐप पे रहेगा। इसके बाद SCMP का भी अब आने वाला है। SCMP का भी आ जाएगा नवंबर 21 के लिए। हाँ, जिनके पास पुराना वाला SCMP का नवंबर 20 वाला, वो रेफर कर सकते हैं। उनको अलग से कुछ लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सेम टू सेम, उनको अलग से कोई प्रिंट नहीं लेना न्यू वाले की, वो रेफर कर सकते हैं। मैं एडिशनल क्वेश्चन जो हुए हैं ऐड 10-15 क्वेश्चन, बाकी तो पहले से कवर थे उसमें 8-10 क्वेश्चन जो हैं RTP के, या 2-3 क्वेश्चन जो न्यू ऐड हुए हैं, वो मैं उनको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा जो 1-2 क्वेश्चन में अमेंडमेंट आया, वो भी मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो एडिशनल फाइल में दे दूंगा। तो आपको कुछ न्यू प्रिंट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। SCMP की बात कर रहा हूँ मैं। अब आते हैं इंटरनेशनल टेक्स्ट का। पहले का कंपाइलर था मेरा, मैंने शेयर किया था आपके साथ सभी के साथ, वो फिर से मैं शेयर करूँगा अपडेट करके May 21 के लिए, वो भी मैं जल्द कर दूंगा। और DT का भी इसी वीक आ जाएगा, इसी वीक डाल दूंगा। DT का पहले की तरह हमेशा फ्री रहेगा DT का, और वो DT का मैं डाल दूंगा सभी के लिए। DT का क्वेश्चन बैंक वो रेडी है पूरा। IDT का क्वेश्चन बैंक का मैं बता नहीं सकता कब आएगा, लेकिन IDT का भी क्वेश्चन बैंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा फ्री में, वो भी आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन बैंक इस बार आपको May 21 के लिए मिलने वाले हैं। लो का क्वेश्चन बैंक अभी रेडी नहीं हो पाया, और लो का इसलिए मैंने कवर नहीं किया क्योंकि लो में मैं बता नहीं सकता कितना टाइम लगेगा। वो हो सकता है मार्च में आए, तो मार्च तक वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो उसका आने का कोई चांस नहीं है क्वेश्चन बैंक का, लो का। ये थे क्वेश्चन बैंक की बात। अब आ जाते हैं रिविजन वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं। कौन कौन से डाल दिए? SCMP डाल रखे हैं मैंने पहले से। जो अमेंडमेंट है वो अलग से मैं प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पे, उससे कवर हो जाएगा आपका। दूसरा DT मैंने अपलोड कर दिया, DT वाला पार्ट, 1-2 लेक्चर बाकी हैं, वो भी अपलोड कर दूंगा। रिकॉर्ड है सारे, वो आप अपलोड करने हैं। और इंटरनेशनल टेक्स्ट के मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा, वो भी सारे रिकॉर्ड हैं, बस अपलोड करने हैं। तो DT और इंटरनेशनल टेक्स्ट आपका कवर हो जाएगा पूरा रिविजन वीडियो, सारे के सारे फ्री हैं, कोई चार्जेबल नहीं है। इसके बाद SFM के कुछ चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं, बाकी भी जल्द अपलोड हो जाएंगे SFM के भी। और FR के थोड़ा लेट अपलोड होंगे, ऐसा मानो FR के मार्च में अपलोड होंगे, तो FR के भी अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा ऑडिट के मैं कीवर्ड्स हाईलाइट करवाऊंगा 15 फेब के बाद। कीवर्ड्स जो भी हैं StudyMate के सारे कीवर्ड्स मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा। जैसे मैंने 3 चैप्टर के डाल रखे हैं वीडियो, मैं सभी चैप्टर के डाल दूंगा कीवर्ड्स, ताकि आप ऑडिट सेल्फ स्टडी करके आराम से कर सको और दिक्कत नहीं आएगी ऑडिट में। तो इन सब्जेक्ट के रिविजन वीडियोस या कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियोस आ जाएंगे, जो मैं आपको बता दिया। अब आपको ये क्वेश्चन बैंक वगैरह कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो देखो 3 तरीके आपके पास, या तो वेबसाइट से कर लो AIR1CA.com, या हमारा ऐप है AIR1CA करियर इंस्टीट्यूट, अगर आपने डाल रखा है तो उससे भी कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल से। अब टेलीग्राम चैनल में क्या है, काफ़ी सारे मैसेजेस हो जाते हैं, दिक्कत आती है, और किसी के पास ऐप भी नहीं है, काफ़ियों के पास ऐप डाल नहीं रखा। तो आप क्या करना, वेबसाइट पर जाना। वेबसाइट मैं खोल देता हूँ, ये रही वेबसाइट में एक फ्री रिसोर्स है। फ्री रिसोर्स में आपको जो भी क्वेश्चन बैंक होंगे, जो भी फ्री वाले क्वेश्चन बैंक होंगे सारे के सारे, और जो भी नोट्स हैं सारे फ्री नोट्स हैं, नोट्स सारे ही फ्री हैं। तो नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे फाइनल न्यू कोर्स में, न्यू कोर्स वालों के मिल जाएंगे, और ओल्ड कोर्स में ओल्ड कोर्स वालों के तो लगभग सारे नोट्स डाल रखे हैं, वो सारे के सारे नोट्स यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ उनको सारे के सारे नोट्स फ्री रिसोर्स के अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं, तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी वेबसाइट पे। तो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेना, या ऐप से। टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखे हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, तो आप वेबसाइट पे सारे के सारे नोट्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स सारे ही फ्री हैं जो डाल रखे हैं। बाकी कुछ सब्जेक्ट के नोट्स जैसे FR SFM और DT जो न्यू कोर्स है, और SCMP, इनके जो क्लास नोट्स होते हैं वो क्लास में लिखवाए जाते हैं। उनके कोई मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ जो, तो वो क्लास में ही लिखवाए जाते हैं, वो क्लास में ही लिखने पड़ते हैं। एक FR का, एक SFM का, और एक DT का, और एक SCMP का। हो सकता है DT का मैं रेडी कर दूँ, टाइप हो रहा है DT का, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा DT का। लेकिन FR SFM का तो आपको क्लास में ही लिखना पड़ेगा। FR SFM का वैसे सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल नहीं है। और बाकी सारे नोट्स मैंने डाल रखे हैं जो भी हैं। SCMP का भी डाल रखा है, SCMP का पुराना बैच का डाल रखा है। आपको कुछ नहीं करना, पुराना बैच का नोट्स निकाल लेना और रिवीजन वीडियो देख के उसको अपडेट कर लेना, बस इतना सा आपको काम करना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑडिट का मैं कीवर्ड्स हाईलाइट करवा दूंगा, आप मेरे नोट्स भी रेफर कर सकते हो ऑडिट में, बाकी कीवर्ड्स हाईलाइट करवा दूंगा। और बाकी एक जो मटेरियल के रिगार्डिंग, मटेरियल और रिसोर्स आपको कौन से फॉलो करने हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो जल्द डाल दूंगा, न्यू कोर्स वालों को और ओल्ड कोर्स वालों को, कि बेस्ट मटेरियल क्या रहेगा दोनों न्यू कोर्स में और ओल्ड कोर्स में, उसका मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा पूरा डिटेल में। तो क्वेश्चन बैंक जल्द आने वाले हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। वो क्वेश्चन बैंक अभी तक अपडेटेड है, पूरे के पूरे अपडेटेड है। और जो क्लास भी फॉलो कर रहा है वो क्लास भी पूरी की पूरी May 21 नवंबर 21 के लिए अपडेटेड है। और क्वेश्चन बैंक भी अभी तक के सारे क्वेश्चन कवर्ड है, अभी तक के आपको सारे क्वेश्चन कवर्ड, RTP MTP पास्ट पेपर या StudyMate सारे क्वेश्चन कवर्ड, और सारे के सारे अपडेटेड है। सारे क्वेश्चन उसमें FR में भी, SFM में भी, SCMP में भी, और DT में भी, और इंटरनेशनल टेक्स्ट में भी
हाँ, ऑडिट का भी अपडेट हो रहा है तो टाइम लगेगा ऑडिट का, मैं लेट शेयर कर पाऊंगा 15 फेब के बाद, 15 फेब के बाद आएगा। और आईडीटी का भी 15 फेब के बाद मानो आप, बाकी मैं अभी शेयर कर दूंगा आपके साथ। और ये सारे के सारे फुल अपडेटेड है, सारे के सारे क्वेश्चन बैंक और सारे क्वेश्चन उनमें कवर्ड है। ऐसा नहीं खाली स्टडी मेट के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, आरटीबी कवर्ड है, एमटीबी कवर्ड है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार मैच करना है तो एक बार मैच कर लेना, बाकी सारे के सारे उसमें क्वेश्चन वगैरह सब चीज़ें उसमें ऑलरेडी कवर्ड है। ये मैं आपको बताने वाला था। साथ में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फर्स्ट बैच था उसमें टोटल 4 रैंक थी स्टार्टिंग में, जब मैंने पहले दिन ही वीडियो बना दिया था रिजल्ट के 2 घंटे बाद ही। बाद में 3 रैंक और थी हमारी, 3 रैंक थी, एक दर्श की थी, एक मैत्री की थी और एक अखिल की थी। 3 रैंक और थी तो टोटल 7 रैंक थी। तो उन सभी को थैंक यू। और एक बात और बताने वाला हूँ, इन सभी की इंटर में कोई भी रैंक नहीं थी। जो स्टूडेंट थे इनकी कोई भी ऐसा नहीं थे कि इंटर में रैंक वाले थे या इंटर या फाउंडेशन में रैंक वाले थे, ऐसा नहीं था। ये नॉर्मल स्टूडेंट थे, इन्होंने हम पे ट्रस्ट दिखाया, या आप सभी ने जो भी स्टूडेंट थे हमारे उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, उनका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। उन सभी को थैंक यू और उनको कांग्रेचुलेशंस भी एक बार मैं बोलना चाहूँगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझे बता देना। बाकी जिनका भी ये डाउट था कि 1 ग्रुप दे 2 ग्रुप दे या स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करे, तो उनका मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। काफ़ी सारे मैसेज अभी मुझे रिप्लाई देने पेंडिंग है, क्योंकि इतने सारे मैसेज आ रखे कि अभी तक मेरा लगभग 5-6 दिन हो गए तो अभी तक मैं पूरा रिप्लाई भी नहीं कर पाया। तो जिनके भी सिमिलर डाउट थे वो एक बार प्लीज़ वीडियो देख लेना। उसके बाद अगर आपका कोई स्पेशल डाउट है तो आप मैसेज कर देना, क्योंकि फिर मेरे को दिक्कत क्या हो जाएगी कि मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ये दिक्कत आ जाएगी। तो कॉल के लिए भी ये दिक्कत है, तो आप एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। और मटेरियल के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मटेरियल के लिए एक अलग से वीडियो आएगा रिसोर्स के लिए, कि क्या क्या रिसोर्स आपको फॉलो करने हैं वो आप उसमें कवर कर लेना, उस अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। स्ट्रेटेजी ये स्ट्रेटेजी वगैरह मैंने आपको बताई दी है, प्रिपरेशन वगैरह कैसे करनी है, सब चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। क्लास स्टूडेंट को मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास स्टूडेंट को 2 चीज़ें ही करनी है, एक कंसेप्ट नोट्स जो क्लास में बनवाए जाते हैं और दूसरा क्वेश्चन बैंक वो क्लास में करवा दिया जाता है सोल्व। वो क्लास में हर सब्जेक्ट का करवाया जाता है, एफआर का भी, एसएफएम का भी, एससीएमपी का भी, डीटी का भी। तो 2 चीज़ें ही करनी है और कुछ भी नहीं देखना। हाँ, एक बार सेटिस्फेक्शन के लिए मैच कर सकते हो, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं देखना आपको और कुछ मंगवाना भी नहीं है आपको। क्वेश्चन बैंक प्लस कंसेप्ट नोट, वो 2 चीज़ें कर लो, अच्छे से मार्क्स आएंगे आपके, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। बस ये 2 चीज़ें ही आपको करनी है और कुछ भी आपको स्पेशल नहीं देखना। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। रिसोर्स या मटेरियल का अलग से वीडियो आ जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ पूछना हो तो बता देना। थैंक यू सो मच।